क़यामत तक ऐ हुज़ैफा बिन यमान तुमने उनके साथ जुड़ना है जो जिहाद पर कायम रहे। कमाल कमाल कमाल। जो जिहाद का आलम बुलंद करे, जो जिहाद का आलम बुलंद करे, तुमने उनके साथ खड़ा हो जाना। हक की जमात वही होगी। आज बंदे पगड़ियां बनिया ने हाथ हाथ देते थे, पागल ही हो गए हो। हजूर की खत्म नबूवत पे हमला चूं तक नहीं करते, सरकार की नामोस पर हमला है, साहबा की इज्जत पर हमला है, चूं चरा तक नहीं करते। और आज हमारे पीरों का, उलमा का लेवल क्या है? नाम लेता है तो दीन की तबलीग का, और फिर हालत यह है कि जिस वक्त ताल्लुक जोड़ने की फोन किया जाता है, हजरत साहब बोलते टाइम ही कोई नहीं। ओए हजरत किने बनाया भाई? पीर जी किने बनाया है? क्या देखा है तुमने उस शख्स को जिसने अब इलाह बना लिया, खुदा बना लिया अपनी ख्वाहिशों को? हम तो ख्वाहिशों के पुजारी बन गए। जिथे दिल मने उन्हों सुनो, जिथे दिल मने उन्हों मनो, दिल मने आते पीर बनाओ, दिल मने आते मुंह ना लाओ। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, कुन्तु अस्अलुहु, मैं जब भी हजूर से पूछता, अर्ज करता, अने शर्री, फितनों के बारे में पूछता, हजूर मुझे बताएं कि फितने कैसे कैसे आएंगे, कौन कौन से फितने आएंगे। सहाबा सवाल करते खैर के मुतालिक और मैं सवाल करता फितनों के मुतालिक। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको सारी खबर दी थी, उन्होंने बताया ये फितना ये फितना। एक सवाल बड़ा अहम, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब फितने आ जाएं और उम्मत बटना शुरू हो जाए, मेहरबानी फरमा के मुझे बताएं फिर मैं क्या करूं? फरमाया माना वाली ही सहाबी, जिस रास्ते पर मैं होंगे मेरे सहाबा होंगे, वो हक का रास्ता है, उसको नहीं छोड़ना। कहा या रसूलुल्लाह, वो जो सहाबा वाला रास्ता होगा वो अहले सुन्नत जो होंगे। अब अहले सुन्नत भी आपस में बटेंगे। अब कहते सारे हम सुन्नी हैं, लेकिन कितनी शाखें सुन्नियों की बन रही हैं। जितना रोक रहे फिर भी बने जा रही हैं, जितना रोक रहे फिर भी बनती चले जा रही हैं, जितने जनाबे वाला जोर लगा रहे फिर भी बनती चली जा रही हैं। मसला हो गया, या रसूलुल्लाह बताएं, जब ऐसे बनती चली जाएंगी, जमात टूटती चली जाएगी, फिर मैं किस टुकड़े के साथ खड़ा हो जाऊं? आका ने फरमाया क़यामत तक ऐ हुज़ैफा बिन यमान तुमने उनके साथ जुड़ना है जो जिहाद पर कायम रहेंगे। कमाल कमाल कमाल। जो जिहाद का आलम बुलंद करे, जो जिहाद का आलम बुलंद करे, तुमने उनके साथ खड़ा हो जाना। हक की जमात वही होगी। आज बंदे पगड़ियां बनिया ने हाथ हाथ देते थे, पागल ही हो गए हो। हजूर की खत्म नबूवत पे हमला चूं तक नहीं करते, सरकार की नामोस पर हमला है, साहबा की इज्जत पर हमला है, चूं चरा तक नहीं करते। ढीठ किस्म दे पता नहीं तुसी की जवाब देना। पीर का कलमा पढ़िया, सिर्फ इल्म ना सिखाने पर हजूर सजा दे तो यहां तो दीन का खाका बदला जाए और बोले कोई ना, और कहे मैं हाफिज हूं, कहे मैं आलिम हूं, वो कहे मैं शेखुल हदीस हूं, वो कहे मैं पीर हूं, वो कहे मेरे इतने मुरीद हैं, मैं बाहर निकलूं इनके साथ। अपने लेवल को नीचे रख। सरकार की तबलीग का तरीका क्या था? हजूर जमीन पर बैठते थे, आने वाला आपका हाथ पकड़ लेता तो सरकार हाथ नहीं छुड़ाते थे। और आज हमारे पीरों का, उलमा का लेवल क्या है? नाम लेता है तो दीन की तबलीग का, और फिर हालत यह है कि जिस वक्त ताल्लुक जोड़ने की फोन किया जाता है, हजरत साहब बोलते टाइम ही कोई नहीं। ओए हजरत किने बनाया भाई? पीर जी किने बनाया है? किने बनाया? वो क्या उसकी हवा इतनी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, धूप है, कड़कती धूप, बुढ़िया ने हाथ पकड़ लिया। जब हाथ फड़िया बुढ़ी छोड़े ही ना। साहबा ने अर्ज की, सोने हो पसीना पसीना हो गए हो। हजूर ए पागल है, दीवानी है, मस्तानी, इन्हू कोई खबर नहीं। हजूर एदी कोई भी नहीं सुनता, तुसी क्यों पे सुन दियो? सुन सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया मदीना में इसकी कोई भी नहीं सुनता। हजूर कोई भी नहीं सुनता। फरमाया कोई भी ना सुने, मोहम्मद भी ना सुने, मैं भी ना सुनूं। हो पागल जय दीवानी हाथ पड़े थे, सरकार हाथ ना छुड़ा। अगर वो आपको धूप पे खड़ा रखे तो हुजूर खड़े रहे। सरकार नीचे बैठे और आने वाले हर बंदे को इजाजत, आओ मिलो, आओ मिलो, आओ, वफूदारे हजूर तरबियत फरमा रहे। लेकिन दिमागी लेवल कहां तक चला गया है? अपने आप को कोई कहां की मखलूक समझने लग गए। और बंदा गया ना, सनद मिली हुई थी, आलिम फाजिल थे, रेडी के पास से गुजरा तो वो गोलगप्पे बेच रहा था। गोलगप्पे बेचने वाले को कहा, हाँ जी ये आधा दन बेचते हैं या वाजा नन बेचते हैं? उन्हें मैं गोलगप्पे बेचना। अब दिमाग में क्या है? आलिम हूं, फाजिल हूं, वो गहरी गुफ्तगू, आधा दन या वाजा नन।
मकसद क्या है? तोल के बेचते हो या गिनती करके दर्जन दर्जन बेचते हो? सीधी गल कर भाई, तू दर्जन दर्जन बेचना है या तू तोल के बेचना? आधा दन और वाजा नन। इसीलिए घंटा शेखुल हदीसी नहीं जाती दिमाग से। उसके बाद बयान करेंगे, आधा घंटा दे बंदे गए, सादा लोग है, सादा लू है, कलमा पूरा पूरा आता है, उनके लेवल पे आके बात कर, उनको समझा, कोई दीन समझ आए, घर में जाके किसी को सिखाएंगे सही। ये जिम्मेदारियां थी, अगर जिम्मेदारियां पूरी नहीं होंगी तो जिल्लत मुकद्दर बनेगी। यही है आज जज है, जस्टिस है, पुलिस वाला को दिमाग ऊपर है, दिमाग कहां तक चला गया है, सोच से भी बालातर है। केस लग जाए, हजूर सारे बैठ के सुनते थे, यही सुनते थे। आया कोई मसला लेके आया, हजरत उमर के पास आया, कोई दरबान नहीं है, कोई केस आया, फौरन हल, फौरन हल। ये इस्लाम है। इस्लाम से दूरी हुई है। 40-40 साल केस चलते हो गए, 60-60 साल केस चल रहे हैं, किसी का कोई फैसला ही नहीं होता। बंदे हर चीज बेच बचा के भी केसों पे लगा दे। अम्मा जी का केस लग गया, बूढ़ी का, जज के पास गई, केस हुआ है। तो अब अम्मा जी समझाए अपनी बात में, जज जी, हजरत साहब, जस्टिस साहब, मेरा ये मसला है, ये मसला है। तो जज फरमान लगे, अम्मा जी, बूढ़ी जी, जनाबे वाला बुजुर्गो, मैनू समझ नहीं आ रही, तुसी कोई वकील करो ते वकील लेके आओ ताकि मैनू समझ आए। अम्मा भी फिर अम्मा सी, उन्हें क्या समझ तेनों नहीं आती, वकील मैं करा है? समझ तेनों नहीं आती, वकील मैं करा। पोतरा आप वकील कर। ये दिमाग, ये लेवल इतने ऊपर चले गए जिसकी वजह से आज दीन की समझ नहीं आ रही, आज इंसाफ नहीं मिल रहा, आज हर बंदा अपनी हवा में चला गया। नीचे आओ भाई, अपना लेवल नीचे करो। आपसे भी शिकायत करूंगा, तुझसे भी शख्सियत परस्त हो। अगर दीन की बात, कुरान हदीस सुनना था तो कोई भी पेश करने वाले अदब करो ना। चले हो दीन सीखण, बात दूसरों पर है, ये और वो है। अपनी तरबियत करो, अपने आप को किसी बुजुर्ग के साथ वाबस्ता करो, अपने आप को, अपने ये मन मानी मिजाज की बातें सुनना छोड़ दो। सूरह फुरकान आयत नंबर 42 अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, अराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या देखा है तुमने उस शख्स को जिसने अब इलाह बना लिया, खुदा बना लिया अपनी ख्वाहिशों को। हम तो ख्वाहिशों के पुजारी बन गए। जिथे दिल मने उन्हों सुनो, जिथे दिल मने उन्हों मनो, दिल मने आते पीर बनाओ, दिल मने आते मुंह ना लाओ। ना हक देखना, ना हकानियत देखनी, ना मिशन देखना, ना ख्याल करना, ना आए का। लोग तो भाई किसी के हमसाया भी मेहमान आता तो उसकी भी कदर कर लेते थे। आज आपके पास उलमा आए, बड़े बड़े अच्छे उलमा मैंने देखे, जाए हो गए, बेहतरीन आलिम फाजिल रो रहे हैं कि भाई हम दीन का पैगाम देते हैं, लोग हमें सुनते ही नहीं है। वजह क्या है? तुम्हारी बेरुखियां। अपने मिजाज को बेहतर करो। ताजीम किसकी है? अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है, कुरान की है, इल्म की ताजीम है। अगर कोई बंदा दे रहा है, बात कर रहा है, तसल्ली के साथ, ज़ौक़ के साथ उसकी बात सुन, कुछ ना कुछ वहां से तुझे जरूर मिलेगा। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए।